बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और किस सत्र के लिए? ये सत्र 2022-23 और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं खंड स सामाजिक विज्ञान, और इसमें आज पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 में दिया बाजार, और इसके सीखने के प्रतिफल हैं SS 733 विभिन्न प्रकार के बाज़ारों में अंतर बताते हैं, और SS 734 में क्या है, विभिन्न बाज़ारों से होकर वस्तुएं कैसे दूसरी जगहों पर पहुंचती हैं यह पता लगाएंगे। तो ये हमने क्या देख ली, सीखने के प्रतिफल। अब इसके विषय वस्तु और संक्षिप्त परिचय दिया है। देखते हैं संक्षिप्त परिचय में क्या दिया है। हमें अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे तेल, साबुन, शक्कर, कपड़े, सब्जी, वाहन आदि। हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को सीधे कारखाने, खेत से नहीं लेते, अपितु हम उन्हें विभिन्न बाज़ारों से ही क्रय करते हैं। ये बाज़ार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए, हम अपनी दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे तेल, साबुन, शक्कर, कपड़े, सब्जी, वाहन आदि। हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को सीधे हम कारखाने, खेत में से नहीं लेते, अपितु हम उन्हें विभिन्न बाज़ारों से ही क्रय करते हैं। ये बाज़ार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। बाज़ार के प्रकार, नंबर 1 साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार के प्रकार में नंबर 1 बता दी, साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार में क्या आ जाता है, किसी एक निश्चित दिन लगता है। साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है, किसी एक निश्चित दिन लगता है, पक्की दुकानें नहीं होती। साप्ताहिक बाज़ार में पक्की दुकानें नहीं होती। नंबर 2 में वस्तुएं सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। जो साप्ताहिक बाज़ार होता है उसमें वस्तुएं कैसी होती हैं, सस्ते दामों में मिल जाती हैं। नंबर 3 अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। नंबर 4 ज़रूरत के सभी सामान एक जगह उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये साप्ताहिक बाज़ार हो गया। इसके बाद मोहल्ला बाज़ार। मोहल्ला बाज़ार में क्या है, देखिए इसको। नंबर 1 सप्ताह के सभी दिन खुली रहती हैं। जो मोहल्ला की दुकान रहती है वो क्या रहती है, सप्ताह के सभी दिन खुली रहती है। नंबर 2 पक्की व स्थायी होती हैं। नंबर 3 सामान खरीदने पर बाद में भुगतान की सुविधा मिल जाती है। नंबर 4 घरों के आसपास ही होती हैं। ये कौन सी दुकानें हो गई, मोहल्ला दुकान हो गई। इसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आता है आपका शॉपिंग मॉल। बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जिनमें अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहते हैं। मॉल किसे कहते हैं, बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जिनमें अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, उन्हें मॉल कहते हैं। नंबर 2 देखिए, इन दुकानों में बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड सामान ही मिलता है। इन दुकानों में बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान ही मिलता है, जो कि बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में महंगा होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार पृष्ठ क्रमांक 207 कंप्लीट हुआ। पृष्ठ क्रमांक अगला देखते हैं, ऑनलाइन बाज़ार। अभी देखते हैं आप, ऑनलाइन बहुत सी सामान बुलाई जा रही हैं, जैसे दशहरे, दीपावली में ऑफर रहते हैं तो ऑनलाइन बुला लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे क्या फ़ायदे, हमें फ़ोन या इंटरनेट से ऑर्डर दिए जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बेचने खरीदने के लिए बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3 इसमें समय समय पर सामानों पर छूट के साथ बिक्री की जाती है और क्रेडिट पर सामान दिया जाता है, इसलिए ऑनलाइन बाज़ार वर्तमान में लोकप्रिय हो रहा है। अगला आगे देखते हैं क्या कहा है, विभिन्न सामान के उत्पादन में से लेकर हमारे पास पहुंचने तक बाज़ारों की श्रृंखला होती है। इसके माध्यम से ही एक जगह उत्पादित सामान विभिन्न चरणों से होते हुए हमारे पास पहुंचता है। इसमें उस वस्तु का विज्ञापन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन जैसे कौन सी हो गई, कारें, चॉकलेट, साबुन, कपड़े, मोबाइल आदि। हम विभिन्न संचार साधनों जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि पर देखते हैं। प्रायः बार बार हम उन्हीं दृश्यों को देखते हैं और विज्ञापन की इस पुनरावृत्ति से उस वस्तु की तरह आकर्षित होकर उसे खरीदते हैं। वह सीधे उसी रूप में नहीं होती, वरन वह विभिन्न चरणों से गुजरकर ही हमारे पास आती है। जैसे खुदरा या फुटकर व्यापारी, वह अंतिम व्यापारी होता है। खुदरा या फुटकर व्यापारी क्या होता है, वह अंतिम व्यापारी होता है जो उपभोक्ता या ग्राहक को सामान
या सामग्री बेचता है। जैसे अगर हम जो वस्त्र पहनते हैं उसमें किसान, व्यापारी, बुनकर से लेकर विभिन्न कड़ी शामिल होती हैं। कई बार व्यापारी सीधे बुनकर को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और उनके द्वारा तैयार माल पारिश्रमिक देकर खरीदते हैं। यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का रूप है। इस प्रकार से ये आपको यहाँ पे इसके बारे में हमने बताया, बाजार के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य उन्हें कर लेते हैं। अभ्यास हेतु वर्कशीट है। नंबर 1, गन्ने से शक्कर बनाने व बेचने के चरणों को क्रम से लिखिए। देखिए, गन्ने से शक्कर बनाने व बेचने के चरणों को लिखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। यहाँ पे जो एक कोष्टक में दिया हुआ कारखाना, थोक व्यापारी, खेती, फेरी वाले, ग्राहक, उपभोक्ता। तो हम इसे क्रम से जमा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गन्ने की खेती करेंगे। खेती करने के बाद उससे क्या करेंगे, थोक व्यापारी को बेच देंगे। नंबर 2 में क्या आ जाएगा, थोक व्यापारी। फिर थोक व्यापारी क्या करेगा, उसे कारखाने में ले जाके बेचेगा। फिर कारखाने वाला उससे शक्कर तैयार करेगा। शक्कर तैयार करने के बाद वह किसके पास जाएगी, ग्राहक और उपभोक्ता के पास। जो फेरी वाला रहेगा, फेरी वाले के बाद ग्राहक, उपभोक्ता आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम गन्ने से शक्कर बनाने व बेचने के चरण क्रमशः जमा के आपको बताए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखिए, मान लीजिए आप विज्ञापन कंपनी के मालिक हैं। आपको टीवी पर दिखाने एवं समाचार पत्र में छपवाने के लिए मूंगफली के तेल का विज्ञापन देना है। उक्त दोनों विज्ञापन को कैसे तैयार करेंगे, लिखिए। टीवी पर दिखाने वाले विज्ञापन को विज्ञापन के रूप में तैयार करेंगे तथा समाचार पत्रों में मूंगफली के तेल का विज्ञापन छपवाएंगे। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को कंप्लीट यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर बाजार के प्रकार नाम बताइए। रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती साप्ताहिक बाजार की। एक निश्चित दिन लगता है, क्या लगता है, साप्ताहिक बाजार। दुकान पर अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, किसमें, साप्ताहिक बाजार में। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें सस्ती क्यों मिल जाती हैं। उत्तर देखिए इसका, दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें मोल भाव करने पर सस्ती मिल जाती हैं। किसकी अपेक्षा, दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में। साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं, किसी भी वस्तु खरीद रहे हैं तो हम उससे क्या कर लेते हैं, मोल भाव करके उस वस्तु को सस्ती कर देते हैं। इसलिए हमें मोल भाव करने पर सस्ती मिल जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपका साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है। क्या आपने भी महसूस किया कि इस बाज़ार में मोल भाव करने पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। यदि आपने कभी मोल भाव के बाद कोई सामग्री खरीदी हो तो दुकानदार द्वारा पहले बताया गया मूल्य व आपके द्वारा खरीदी गए समय दिया गया मूल्य क्या है। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे, आप अपने आधार पे इसका उत्तर बनाएंगे। हमने अपने आधार पे यहाँ बना के बताए हैं, क्योंकि साप्ताहिक बाज़ार आपके यहाँ जब भी लगता है आप उसके बारे में बताएंगे। हमारा साप्ताहिक बाज़ार शनिवार को लगता है और बाज़ार में मोल भाव करने पर चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। मुझे भी दुकानदार द्वारा 100 रुपये की वस्तु 75 रुपये में दे दिया था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 6 देखिए, मोहल्ले की दुकान के 2 लाभ लिखिए। तो देखिए, मोहल्ले की दुकान सप्ताह के सभी दिन खुली रहती है। नंबर 1 लाभ हो गया। नंबर दूसरा लाभ क्या है, घरों के आसपास ही होती हैं। और नंबर 3 पक्की और स्थायी होती हैं। ये प्रश्न नंबर 6 के 3 लाभ बता दिए आपको, यहाँ 2 लाभ पूछा था। अगला प्रश्न देखिए, अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाज़ार का नाम बताइए। अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाज़ार का नाम शॉपिंग मॉल है। जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाज़ार को क्या कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाज़ार को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रोजेक्ट कार्य में देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में क्या कहा है, आपके मोहल्ले की दुकानों पर जाकर उनके पास उपलब्ध सामान की सूची बनाएं तथा वे सामग्री किस प्रकार से क्या करते हैं, लिखिए। तो आप अपने मोहल्ले की दुकानों पे जाएंगे और वहाँ पे जो उपलब्ध सामान है उसकी सूची बनाएंगे, कहाँ पे, दुकान में। और वे सामग्री किस प्रकार क्रय करते हैं, किस प्रकार लेके अपनी दुकान में लाते हैं, उसके बारे में लिखना है हमें। तो हम जाके देखें, हमारे मोहल्ले की दुकान में देखें तो हमारे मोहल्ले की दुकान में क्या मिली, शक्कर, तेल, चाय पत्ती, मंजन, अगरबत्ती, साबुन, पेन, पेंसिल और अन्य सामान थी आदि कह के लिख दी। और अन्य सामान, यहाँ जगह कम नहीं है तो हम उतनी सामान नहीं लिख सकते दुकान की।
और जो वे दुकानदार वे सामग्री कहाँ से लाते हैं, थोक विक्रेता या बड़ी दुकान से के पास से क्रय करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, स्व आकलन हेतु वर्कशीट है। इसमें दिया विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के नाम बताइए। तो अभी आपको बता दिए थे हमने इसके पहले बाज़ार के नाम क्या है। नंबर 1 साप्ताहिक बाज़ार, नंबर 2 मोहल्ला बाज़ार, नंबर 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नंबर 4 ऑनलाइन बाज़ार और एक बाज़ार था शॉपिंग मॉल। इस प्रकार से 5 बाज़ार हो गए आपके। साप्ताहिक बाज़ार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। देखिए, साप्ताहिक बाज़ार किसी एक निश्चित दिन लगता है। नंबर 2 वस्तु सस्ते दामों में मिल जाती है। नंबर 3 अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। नंबर 4 ज़रूरत की सभी सामान मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में ऑनलाइन बाज़ार क्यों लोकप्रिय हो रहा है, लिखिए। नंबर 1 फ़ोन या इंटरनेट से ऑर्डर दिए जा सकते हैं, इसलिए लोकप्रिय हो रहा है। नंबर 2 बेचने या खरीदने के लिए बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये लोकप्रिय हो गया है। फिर नंबर 3 आप और बना के लिख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन से क्या क्या सुविधाएं होती हैं। आप ऑनलाइन के द्वारा आपको मनपसंद की जो भी सामान रहती हैं वो बुलवा लेते हैं। ऑनलाइन में आपको आपके घर में ही सामान आ जाती है, या सामान ख़राब है तो वो वापस ले जा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्तमान समय में ऑनलाइन बाज़ार लोकप्रिय होते जा रहा है। इस प्रकार से जो आपका पार्ट था, पार्ट कौन सा था, पार्ट 12 में क्या था, बाज़ार, यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि इस पार्ट में हमने जो समझा है यदि समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।